और इस वक्त एक और अहम खबरें अभी तक पर। हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली से हम बात करेंगे, एक्सक्लूसिव बात करेंगे। सरपंचों को और एक्सपोजर मिले, विधानसभा सत्र को लेकर भी देवेंद्र बबली हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हरियाणा से पहली बार सरपंचों को एक्सपोजर मिला है। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड उनके साथ मौजूद है, वो बातचीत करेंगे। जी जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल एक और जहां हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, कल से इसको लेकर के तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा में बीएसी की जो बैठक है वो जारी है। टेंटेटिव ये माना जा रहा है नासिर के 29 अगस्त तक जो मानसून सत्र है वो रह सकता है। इसी के साथ साथ दोनों ही पार्टियों की विधायक दल की भी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें तो वो संयुक्त विधायक दल की बैठक है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी जो विधायक है इसमें शामिल रहने वाले हैं, निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि पूरी रणनीति के साथ सत्ता पक्ष भी कल सदन के अंदर उतरेगा, क्योंकि विपक्ष जो है अपनी घेरने की रणनीति लगातार बना रहा है। हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हैं, जो इस वक्त कुछ सरपंचों के साथ बैठे हैं। और ये सरपंच डेलीगेशन है नासिर यहाँ पर, क्योंकि ये डेलीगेशन वो डेलीगेशन है जिसके लिए वायदा किया था पंचायत मंत्री की तरफ से कि उन्हें एक्सपोजर दिया जाएगा बाहर जाकर के पंचायतों को देखने का, वहाँ किस प्रकार का कामकाज है, ये तुलना करने का कि हरियाणा में किस तरीके का कामकाज है। इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ मानसून सत्र के बारे में भी बात करेंगे। सर, किस तरीके से सरपंच आपके पास आए हैं? आपने वायदा किया था कि इन्हें एक्सपोजर देंगे, बाहर भेजेंगे, ये किस तरीके की शुरुआत है और क्या पहली बार ये शुरुआत हो रही है? अगर पहली बार हो रही है तो किस तरीके से हो रही है? अब तक नहीं होती थी तो क्यों नहीं होती? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहली बार शुरुआत हमने की है, लेकिन हमने ये शुरुआत जरूर की है कि एक्सपोजर के लिए सरपंच जाएं, चुने प्रतिनिधि जाएं, जो हमारे पंचायत राज के, हमारे ब्लॉक समिति के जो साथी चुनकर आए थे, जिला परिषद के जो लोग चुनकर आए थे, और हमारे सरपंच साहिबान, इनको हमने जो हमारा एक डेलीगेशन हरियाणा की तरफ से कश्मीर गया, वहाँ पूरे देश के सभी प्रांतों से पंचायतों के जो प्रतिनिधि थे, हमारे केंद्रीय मंत्री और बहुत से जो लोग थे, ताकि एक दूसरे प्रदेश का एक दूसरी पंचायतों में जहां बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है उसका एक्सपोजर मिले। इसलिए डेलीगेशन गया था और एक अच्छा अनुभव कह सकता हूँ वहाँ सर लेकर आए हैं। और इनको कई जगह ये भी इनको एक अनुभव हुआ, मैंने भी अभी डिस्कशन किया सभी सरपंच साथियों से, हमारे अन्य साथियों से, कि वहाँ पर जाकर इनको ये पता लगे कि हरियाणा प्रदेश में जो हमारी हरियाणा सरकार है वो बेटरमेंट के लिए क्या क्या दूसरे प्रदेशों से अलग कार्य करे, क्योंकि वहाँ हर लगभग राज्य से हमारे सरपंच हैं जो लोग आए हुए थे। और हमारे यहाँ से भी जो डेलीगेशन गया था, एक अच्छा अनुभव मैं कह सकता हूँ कि कैसे हम हमारे गांव को और विकसित करें और दूसरे प्रदेशों में कैसे कैसे पंचायतों में एक रेवेन्यू जनरेट करने का जो मॉडल, जैसे केरला की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अन्य कुछ स्टेटों में जो पानी पे एक कह सकते हैं कि जो 4 चीज़ें हैं वो पंचायतों ने अपने लेवल पे इकट्ठा करना शुरू किया। सफाई को लेके गांव के अंदर उन्होंने एक हाउस टैक्स की बातें हैं, वो भी सारा समझ के आए हैं वहाँ से कि अदर्स जो प्रदेश की पंचायतें हैं वो कैसे कैसे काम कर रही हैं। तो उसको काफ़ी इनको कुछ सीखने को मिला। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारी 6200 पंचायतें हैं और जो हमारे एक्टिव सरपंच हैं, जो अपने गाँव के अंदर गांव को वाकई में ही शहरीकरण की तरफ लेके जाना चाहते हैं और शहरों की सुविधाएं गांव में ले जाना चाहते हैं, और जो सरकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको लागू कराना चाहते हैं, ऐसे एक्टिव सरपंचों को आने वाले समय में भी हम ऐसे जो सेमिनार होंगे और जो ये ट्रेनिंग सेशन भी इनको कह सकते हैं, और एक एक्सपोजर दूसरे प्रदेशों में काम कैसे होता है, पंचायतें कैसे काम करती हैं, उनको भेजने का काम करेंगे, ताकि हरियाणा प्रदेश में और बेहतर हम हमारे गांव का विकास कर सकें। जो हमारी प्राथमिकता भी और जो हमारी सरकार की सोच है उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। इसी को लेकर डेलीगेशन बाहर भेजा गया था। बाहर डेलीगेशन आपने भेज दिया, मानसून सत्र है, इन्होंने तो आकर के आपको बता दिया। हमने भी बात की कि हरियाणा बेहतर कार्य कर रहा है। विपक्ष इस तैयारी में है कि पंचायत विभाग में क्या क्या चीज़ें रही हैं, किस तरीके से सरपंच जो है काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आज भी रणनीति बन रही है उनकी, किस तरीके से उनका जवाब देने के लिए आप तैयार हैं मंत्री के तौर पर? बिल्कुल तैयार हैं। मैं अगर बात करूं मेरे कार्यकाल की, जब से मुझे बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में जिम्मेवारी मिली, एक बड़ा बदलाव हमारी सरकार की तरफ से किया गया है और उसके रिजल्ट भी अब आने शुरू हुए हैं। और मैं पहले भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ कि अब हरियाणा के गाँव का विकास गली नाली चौपाल तक सीमित नहीं। हम जो हमारा 9 स्तरीय कार्यक्रम की हम चर्चा करते हैं,
जो 15 सुविधाओं की हम बात करते हैं वो हर गांव तक ले जाने का लक्ष्य है हमारी सरकार ने पहले से रखा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक व्यवस्था परिवर्तन कह सकता हूँ आया है। कुछ जगह पे इंटेंसली जहाँ जिनकी मंशा काम करने की नहीं है उनको छोड़ के मैं ये कह सकता हूँ 90-95% चाहे हमारे चुने लोग हों, पंचायत राज से जो भी लोग पंचायतें हैं, पंच और सरपंच हैं हमारे, और हमारे ब्लॉक समिति के लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, साथ में जो हमारे नीचे सेक्रेटरी जेई से लेके हमारे ऊपर ACS लेवल तक के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, चीफ इंजीनियर तक के, सब ने एक टीम के रूप में काम शुरू किया है। और आपने देखा होगा एक बड़ा फैसला सरकार का, एक व्यवस्था परिवर्तन, जो पैसे का हिसाब किताब नहीं था, ई टेंडरिंग के माध्यम से अब आम नागरिक भी ये जानकारी ले सकेगा कि किस काम के एवज में कौन सा पैसा है, उसकी अमाउंट क्या थी और काम को करने की अवधि क्या है। इसके साथ साथ गली नाली चौपाल से उठ के पुराना जितना भी हमारा पंचायत राज का एसेट्स था, उसको पुरानी बिल्डिंगों को हमने चिन्हित करके करीबन 3000 बिल्डिंगें जो फिजिबल पाई गई, उनमें 1200 के आसपास लाइब्रेरी अब डिलीवर हो जाएंगी। वो बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं, उसमें अब टेंडर प्रोसेस में है, जल्दी लगा के उसको। विकास की तो बात आप हमेशा करते ही हैं, क्योंकि आपका काम भी है, पंचायत मंत्री हैं आप। जो विपक्ष तैयारी कर रहा है, आज विधायक दल की बैठक है आपकी, उसमें आप भी जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि CET का मुद्दा है, बाढ़ की वजह से गांव के अंदर जो पानी भर गया, खेतों के अंदर, खलिहानों के अंदर जो स्थिति है, स्कूल की हालत जो है वो किस तरीके की बनी हुई है, ये तमाम चीज़ें गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इनको लेकर। बिल्कुल, इसमें मैं मानता हूं कि हमारे करीबन 11-12 जिले प्रभावित हुए थे। उसमें मेरा जिला फतेहाबाद और मेरा खुद की कंस्टिट्यूंसी भी प्रभावित हुई। उसमें किसानों को फसल का भारी नुकसान हुआ। उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सब ने अपना अपना जो नुकसान हुआ था उसको अपलोड करने का काम किया, और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी रहेगी। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था उसको पूरा करने का काम। कुछ पहुंचे हैं ताकि आंकड़े रख सकें आप विपक्ष के सामने? देखिएगा, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपलोड हुआ है, उस पर काम चला हुआ है। बहुत जल्दी वो पैसा डायरेक्ट जहाँ जितना नुकसान है उसके सर्वे करवा के उसका, और उसको वहाँ तक किसानों के अकाउंट तक भेजने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। सेंसिटिव मसला है नूह का, जिसे विपक्ष जो है निश्चित तौर पर उठाएगा, सरकार की कई मोर्चों पर विफलता को सामने रखेगा। क्या रणनीति रहेगी सत्ता पक्ष के तौर पर? देखिए, आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी सरकार की ड्यूटी है। वहाँ पर जो भी हादसा, एक जातीय दंगा हुआ है, ये ना प्रदेश हित में था ना ही जनहित के लिए था, लेकिन साथ के साथ इस पर कंट्रोल किया गया, और जो इसमें कसूरवार थे आपने देखा होगा उन पर सख्त कार्रवाई करने में सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है, और आगे ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजामात सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। CET का मुद्दा है, रोजगार को लेकर के हर बार आपको घेरने का काम विपक्ष। बिल्कुल, देखिए विपक्ष अपना काम करे और उस मुस्तैदी से करना चाहिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कल आप विधानसभा में देखेंगे प्रॉपर जवाब विपक्ष को और हरियाणा प्रदेश की जनता को सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। जी, तो नासिर, आपने सुना कि किस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस में यहाँ पर सत्ता पक्ष भी है। हालांकि 5:30 बजे के करीब जो है बैठक सत्ता पक्ष की होनी है, 5:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे। सत्ता पक्ष भी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे उनका जवाब जो है वो सरकार देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आपका भी कोई सवाल हो तो आप मंत्री जी से पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें जितेंद्र सवाल तो आपने लगभग सारे पूछ लिए, और अभी मंत्री जी कह भी रहे हैं कि कल विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच, क्योंकि वो खुद अपने आप को कहते हैं कि हम उसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, किसान की बात करते हैं, तो किसानों ने भी चंडीगढ़ में आने की कोशिश की थी, उनको रोक दिया गया था। उनकी कई सारी मांगे हैं। तो सरकार, और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हम पंचायतों की बात करें, तो किसान वहां से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो उसको लेकर किस तरह की बातें रहेंगी? किसान फिर कह रहे हैं कि हम पर इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, हमें आने से रोका जा रहा है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की अपनी तैयारी होती है, किसानों का अपना प्रयास होता है। जी, मंत्री जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा, किसान अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन मांग रखने से पहले ही आपने देखा होगा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रॉपर जो नुकसान हुआ है उसका अपलोड किसानों के द्वारा किया गया है, और उस पर बहुत जल्दी उस पैसे को, जो नुकसान हुआ है, चाहे वो मवेशियों का हुआ है, हमारे घरों का गांव में हुआ है, या हमारी किसानों की फसलों का हुआ है, वो जो सरकार ने वादा हमारे किसान भाई हो किया है, उसको उनके अकाउंट तक वो पैसा भेजने का काम सरकार करेगी। और जो किसान भाई अपना प्रदर्शन है, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, भैया किसी भी समय को प्रोसेस के लिए एक समय लगता है। अब इसके पीछे वो राजनीति ना हो। अब कोई भी छोटा काम भी आपदा थी,
आपदा आई, उससे पानी आया, पानी से फसलें भी बही, कई जगह गांव के घरों में भी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो उसकी भरपाई के लिए सरकार तैयार है, सरकार ने मना नहीं किया है और हम वो करके देंगे। एक तरफ बाढ़ है, सीईटी है, क्लर्कों का मुद्दा है, पे स्केल का, दूसरी तरफ ओपीएस का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, बहुत से मुद्दे जो हैं वो लेकर के विपक्ष आने वाला है आपके सामने। देखिए जब वो मुद्दे लेकर आएंगे तो उनके जवाब के लिए सत्ता पक्ष बिल्कुल तैयार है और हम हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है। आज जो मुद्दे बनाए जाते हैं, राजनीतिक मुद्दे जिनको बनाया जाता है, ये जनता समझ चुकी है। आज विकास की तरफ अगर प्रदेश को बढ़ाने का प्रयास है तो हमारी सरकार का है और उसको हम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। प्रतिक्रिया जितेंद्र, में देखेंगे चंद्रयान की सफलता पर, उस पर एक प्रतिक्रिया जितेंद्र, चंद्रयान की सफलता पर एक प्रतिक्रिया देवेंद्र बबली जी की, क्या कहेंगे उस पर? मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, पूरे देशवासियों को देना चाहूँगा। आज हम सब भारतवासियों के लिए एक गर्व का दिन है कि चंद्रयान पर हमने चंद्रयान वहाँ चांद पर उतरा है और हमने तिरंगा फहराने का काम किया और विश्व में इससे हमारे देश की ख्याति और बढ़ी है। मैं सभी को इसकी बधाई देना चाहूँगा और ख़ास तौर से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने पूरा एक वैज्ञानिकों को मोटिवेशनल करके, क्योंकि जब हमारा पहला चंद्रयान 2 गया था और वो विफल हुआ था, तब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उस टाइम एक बहुत बड़ी हमारे वैज्ञानिकों में जो एक कहीं ना कहीं एक ताकत देने का काम उनको किया और आज हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। आज हमारे भारत का पूरे विश्व की नज़रें भारत पर थी और एक बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की है। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। नासिर, बहुत शुक्रिया जितेंद्र और देवेंद्र बबली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत सारी बातें पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने कही हैं, बताई हैं और इस वक्त उनका ये कहना है कि पहली बार हरियाणा के सरपंचों को एक्सपोजर मिला है। श्रीनगर के लिए सरपंचों का डेलीगेशन भेजा गया है। डेलीगेशन दूसरे प्रदेश से अनुभव लेकर आया है कि दूसरे प्रदेशों में पंचायतें किस तरह से काम कर रही हैं, हमारे प्रदेश में, हरियाणा में पंचायतें कैसा काम कर रही हैं, तो उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, उन तक किस तरह के हमारी तरफ से फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। और चंद्रयान मिशन को लेकर भी उन्होंने देशवासियों को, प्रधानमंत्री को बधाई दी।